प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इन दोनों के बीच क्या अंतर है आज की इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि ये दोनों अक्सर कंफ्यूज करते हैं। पहले समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं और इसके क्या क्या रूल होते हैं, क्या क्या इसके पहचान होते हैं, कैसे हम जाने कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो चलिए समझते हैं। वाक्य में काम थोड़ी देर पहले पूरा हुआ है, ऐसा काम ये दिखाता है कि थोड़ी देर पहले, जैसे कि अभी से 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटे पहले कोई काम पूरा हुआ है, तो वो आपका सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जिसका हम दूसरा नाम देते हैं लिटिल पास्ट टेंस। लिटिल पास्ट टेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ऐसा काम जो कंप्लीट हो गया हो तो वो हमारा पास्ट में चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर पहले कंप्लीट हुआ हो तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाया जाता है। अगला है कि वाक्य में कंप्लीटेड एक्शन होता है, जिसमें कि हम वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। वाक्य में कंप्लीटेड एक्शन की बातें किया जाता है। अगला है वाक्य का पहचान है। अब पहचान क्या है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में लिया है, किया है, दिया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सभी होता है, तो हम ऐसे समझ पाएंगे क्या ऐसा वाक्य हमें मिल जाए जिसके अंत में लिया है, किया है, दिया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। अगर इस प्रकार से आ जाए तो हमको सीधा समझना है कि वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अगली बातें हैं कि वाक्य में हम हैज या हैव के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं या प्रयोग होता है। यह पर समझना, अगर आपको इंग्लिश में कोई सेंटेंस दिख जाए और वहां पर आपको दिख जाए कि हैज या फिर हैव के साथ आपको वो वर्ब का थर्ड फॉर्म लग रहा है, तो मतलब वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अगली बातें हैं कि हम हैज के साथ कौन कौन से सेंटेंस में सब्जेक्ट हैं जो हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि ही, सी, इट, अमन, रिया एंड सिंगुलर नाउन। इन सभी के साथ हम हमेशा यूज करेंगे हैज, इस बातों को ध्यान में रखना है। हैव हम किसके साथ यूज करेंगे? हैव हम यूज करेंगे आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ। इन सभी के साथ हम हैव का यूज करेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए, अगर ये चीजें आप ध्यान में रख लिए, तो फिर आपको कभी डाउट नहीं होगा कि सेंटेंस हमारे कैसे हैं और ये कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसलिए है क्योंकि थोड़ी देर पहले कोई काम पूरा हुआ है, तो वो सेंटेंस हमारा बनता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और उसमें दिखाया जाता है कंप्लीटेड एक्शन मतलब फिनिश्ड एक्शन। और हमारा होता है पहचान, किया है, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सभी होता है। और उसके बाद एक हैज हैव के बाद हमें वी3 का यूज करना होता है। और ही, सी, इट, अमन, रिया एंड सिंगुलर नाउन के साथ हमें हैज यूज करना होता है। और आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हमें यूज करना होता है हैव। इतनी बातें बस ध्यान में रखनी है, सेंटेंस आसानी से बनने वाला है। आगे देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बनाने से पहले इसके फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस वी3 प्लस ऑब्जेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल है वो अपना काम कर चुका है, या पर देखिए आपका पहचान है चुका है से, तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सेंटेंस बनेगा ही हैज डन हिज वर्क, वो अपना काम कर चुका है। यहाँ पर देखिए आपका ही के साथ हैज लगा हुआ है और यहाँ पर आपका करना वर्ब है, तो करने के लिए डन यहाँ पर हो गया, डू का थर्ड फॉर्म डन। अपना काम तो हिज वर्क हो जाएगा। रवि अंग्रेजी सीख लिया है, तो रवि हैज लर्नड इंग्लिश। यहाँ पर लर्नड आपका यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है जो कि हैज के बाद आया हुआ है। हैज इसीलिए लगाया क्योंकि सिंगुलर नाउन है। तुम लोगों ने पैसे दे दिया है, यहाँ पर देखिए आपका दिया है, किया है, लिया है, ऐसा कुछ आ रहा है। तो यू हैव गिवन मनी, तुम लोगों ने पैसे दे दिया है, ऐसे वाक्य आ रहे हैं। वे लोग मैच जीत चुके हैं, तो दे हैव वॉन द मैच। यहाँ पर वॉन हमारा वी3 है जो कि हैव के बाद आए हुए हैं। हैव के बाद आए हुए हैं, हैज के बाद आए हुए हैं, तो हमें यूज करना होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर ऐसा दिख जाए तो हमें समझना है कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है।
आगे समझते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के क्या रूल्स होते हैं, क्या इसके आइडेंटिफिकेशन होते हैं, क्या इसके कॉन्सेप्ट होते हैं। तो वाक्य में यस्टरडे रूटीन बताया जाता है। पहला कॉन्सेप्ट है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऐसे एक्शन बताता है जो कि यस्टरडे रूटीन हो। यस्टरडे रूटीन मतलब बीते हुए कल का दिनचर्या हो। अगला है कि वाक्य में हम V2 का प्रयोग करते हैं। V2 का मतलब होता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अगला है वाक्य का पहचान। वाक्य का पहचान है जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में था, थे, थी, या, ये, आ, ई, ए मिल जाए। इन सभी में से कोई भी मिल जाए तो हमको समझना है वो सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अगला है कि वाक्य जो है अक्सर वर्ब पर ही खत्म हो जाता है। वर्ब पर खत्म होने का मतलब है जिसे बोलते हैं वो बाजार गया, वो बाजार गया, इस पर से बोलते हैं। यहाँ पर गया जो है ये हमारा वर्ब है और वर्ब है, इससे पर ये खत्म हो गया, सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है। अब किसी ने कहा उसने अंग्रेजी सीखा, उसने अंग्रेजी सीखा। यहाँ पर देखिए सीखना हमारा वर्ब है जो कि इसी पर सेंटेंस खत्म हो गया, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आएगा। सेंटेंस देखिए जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। काफी सिंपल सेंटेंस है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसने अंग्रेजी सीखा। अब सीखा, खा में आपका आ रहा है, आ का आपका मीनिंग आ रहा है, तो मैंने बताया कि आ, ई, ए आई लास्ट में तो पास्ट इंडेफिनिट होगा। सेंटेंस बनेगा ही लर्नड इंग्लिश, उसने अंग्रेजी सीखा। रोहित बाजार गया, या आ गया लास्ट में तो आपको समझना होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। रोहित वेंट टू मार्केट, रोहित बाजार गया। वो स्कूल जाता था, ऐसे भी बातें हो जाती हैं, ये भी सेंटेंस हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो रोहित सॉरी वो स्कूल जाता था, ही वेंट टू स्कूल। तुम लोगों ने गलती किया, या लास्ट में आ रहा है तो यू मेड अ मिस्टेक, यू मेड अ मिस्टेक, तुम लोगों ने गलती किया। इसी प्रकार से उसने खाना पकाई, या ये सेंटेंस बनेगा सी कुक्ड फूड, उसने खाना पकाई, उसने गलती किया। वो स्कूल जाता था, रोहित बाजार गया तो उसने अंग्रेजी सीखा। ऐसे कुछ मीनिंग आ रहा है जो कि आप समझ पा रहे हैं कि इसका पाषाण से सटीक बैठ रहा है। अगला समझते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट के ही सेंटेंस होते हैं टाइम के साथ। जैसे उसने कल एक मूवी देखा, ये कल क्या है, कल हमारा एक टाइम है बीते हुए कल का। तो ही saw a मूवी yesterday, लेकिन हम यहाँ पर saw का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर यूज करेंगे watched का, WATCHED का, जो कि वॉच मतलब भी देखना होता है और मूवी के साथ हम वॉच वर्ड का ही यूज करते हैं। yesterday मतलब हो जाएगा कल, बीते हुए कल। रवि 2 बजे गया तो रवि वेंट एट 2 PM, रवि वेंट एट 2 PM, रवि 2 बजे गया। वे लोग सुबह नाश्ता करके गया तो सेंटेंस बनेगा दे वेंट हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, दे वेंट हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, वे लोग सुबह नाश्ता करके गया। हम लोग कल मैच जीत गए, हम लोग कल मैच जीत गए। वी वॉन द मैच यस्टरडे, वी वॉन द मैच, हम लोग मैच जीत गए। यस्टरडे मीन्स कल, जो कि टाइम के साथ भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।